हम पे हाथ चढ़ाया गया, दुर्व्यवहार, गाली गलौज दिया गया। थाना के अंदर हमको बंद करके रूम में 3-4 लात हमको मारा गया, माँ बहन को गाली दी। उसके बाद हमको छोड़ने के लिए 1 लाख रुपये की मांग की गई। कहाँ तक कि बढ़िया के नियम या बढ़िया के भ्रष्टाचार कब तक चलेगी? थाना प्रभारी पे आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिर से एक बार बताइए कि थाना प्रभारी के द्वारा आपसे कितना पैसे? आफ्ताब आलम के द्वारा हमको छोड़ने के लिए संजय गिरी के द्वारा 1 लाख रुपये की मांग की गई। संजय गिरी उसी रात व्यवस्था करके उन्होंने 1 लाख रुपये लेकर आफ्ताब आलम एसआई को हाथ में दिया गया। और एक वहाँ पे जो प्राइवेट एक मुंशी का काम करता है, जो थाना के दलाल है मुन्ना, जो सरकारी टेबल पर बैठ के अवैध तरीक़ा से कार्रवाई करता है, जो सिर्फ बढ़िया की उसूली के लिए उसको प्रभारियों द्वारा उसको बैठाया गया है, जो शराब की धूत में हमेशा बैठा रहता है। वो शराब के लिए तो उसको मतलब फोटो हो सकता है। सरकारी टेबल पर बैठ के अवैध तरीक़ा से कार्रवाई करता है, जो सिर्फ बढ़िया की उसूली के लिए उसको प्रभारियों द्वारा उसको बैठाया गया है, जो शराब की धूत में हमेशा बैठा रहता है। वो शराब के लिए तो उसको मतलब फोटो हो सकता है, आप सबको हम देंगे। वो पीता भी है शराब, और उसके साथ जितने भी कारोबारी है सभी लोग जुड़े हैं। आज तक ये प्रभारी के द्वारा इतने बढ़िया में गौ तस्करी की कारोबार होती है, क्या आज तक इस पे इनको कोई अंजाम दिया है? कोई भी ऐसा काम बता दिया जाए कि बढ़िया में अपराधी कभी इनसे पकड़ी गई है? हमको तो जहाँ तक थाना के अंदर जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हमको लगा कि बढ़िया थाना प्रभारी द्वारा 15-20 गुंडे को पाल कर रखा गया है कि वो लोग अंजाम सिर्फ यही देंगे और थाना को पैसा ला कर देंगे। बिहान वाला अपराधी को भी, ये जो एक अपराधी पकड़ाया था, 40,000 रुपया लेकर उसको भी छोड़ दिया गया, उसको चालान काहे ना किया गया? ये बढ़िया थाना से हम मांग करते हैं। जब प्रभारी द्वारा जब मानते अपराधी जब घोषित जब हम करते हैं, अगर तो मानते अपराधी है, जब हम गए अपने पुष्टिकरण हम बता रहे हैं कि हमारे साथ यह घटना हुआ है, मानते हैं वहाँ पे जो ये लोग आवेदन दे रहे हैं, आवेदन को फाड़ दिया गया। बिहान वाला उसके परिजन आते हैं, 40,000 रुपये लेकर उसको अपराधी को भी छोड़ दिया जाता है। आप उस लड़के के नाम से आवेदन दिए हैं? जी, अपराधी का जी उसके नाम से दिया गया है। अभी हम सीजीएम के यहाँ से जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभी हम कोर्ट से केस करके आ रहे हैं। आफ्ताब आलम जी नामजद, आफ्ताब आलम और मुन्ना, इसको जो आदमी जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जो पैसा ले उनके पे हम FIR किया। 1,10,000 रुपया, 1 लाख रुपया आफ्ताब आलम को दिया गया है और 1,10,000 रुपया मुन्ना को दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप कोर्ट से मांग करते हैं इस पर उचित जाँच होनी चाहिए। जांच होकर जो ये सिकड़ी चैन जो मानते हैं चचेरा भाई को, इस सारी चीज़ को बरामद होनी चाहिए। छिनकी हो रहा था तो उस टाइम अपराधी के हाथ में हथियार था? जी था, आपने देखा था? जी। वो क्या एक निहत्थे के सामने एक हथियार बंद अपराधी भाग सकता है? इसमें कहाँ तक सच है? क्या मतलब? फिर में जब हथियार था जी, तो फिर वो कैसे आपको कर सकते हो? हथियार था तो सब 2 बजे लगभग मैं यानी वहाँ से उसको लाया था, 12:30 की अंजाम थी, 2 बजे लगभग उसको लाया था चौरा के लगभग में। 4 घंटा उसने सकारा था कि हम भैया सामान मंगा दे रहे हैं, हमको छोड़ दिया। तो हम भी सोचे कि सामाजिक हम लोग लड़के हैं, इसको सुलझा दिया जाए। केस फौजदारी में मानते हैं किसी को पढ़ाना, हमारे नियत से कोर्ट कचहरी किसी को दौड़ाना अच्छा नहीं लगता है। जेल में क्या किया गया? हमारे साथ अब हम गए तो हम अपने भाई से, जब चचेरे भाई से मिलने गए, एक चोर के कहनाम पे प्रभारी द्वारा हम पे हाथ चढ़ाया गया, दुर्व्यवहार, गाली गलौज दिया गया थाना के। उसके बाद से चोर ने बताया कि सर हमको सबसे अधिक यही मारे हैं। एक चोर के कहनाम पे सामाजिक लड़के हमारे तरह अगर बच्चे के ऊपर अगर हाथ थाने के अंदर छोड़ी जाती है, तो बढ़िया के आम जनता के साथ क्या किया जाता? आप चोर पे हाथ उठा के गलती की है या नहीं की है, इसका कोई पुष्टिकरण आप करेंगे? तुष्टिकरण? अब चोर भेटा है तो क्या उसको तो पड़के लेकर खिलाएंगे नहीं, अगरबत्ती तो दिखाएंगे नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बढ़िया थाना के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बढ़िया के लिए समझिए आंदोलन है। जिस प्रकार की घटना हमारे साथ 20 तारीख को रात 12 बजे SI आफ्ताब आलम के द्वारा जिस तरह दुर्व्यवहार हमारे तरफ बच्चे के साथ जब किया जा सकता है, तब बढ़िया की आम जनता के साथ किस तरह की दुर्व्यवहार थाना के अंदर किया जाता होगा। रात को 12 बजे आप थाने पर गए किस लिए थे? हम तो सामाजिक आदमी हैं, दिन और रात तो हम समाज के लिए प्रत्येक हमारा जान जो है समाज के लिए निछावर हम लोग करके रखते हैं। याद से क्या लगभग कोरोना काल से ही अब देखते आ रहे हैं सभी लोग। हम गए थे वहाँ पे, मुझे जानकारी मिला था हमारे ही गांव की घटना थी, हमारे चचेरे भाई के साथ पुराना में एक लूट की घटना के अंजाम दिया गया था। जो घटना जो हुआ था उसी संज्ञान में अपराधी के साथ साथ हमारे चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। थाने के अंदर गए तो प्रभारी द्वारा पैसा की मांग की गई थी, वही पैसा की व्यवस्था करके भाई को छुड़ाने के लिए हम गए थे। कितने पैसे की मांग की गई? वो बच्चे को छोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे बात देखिए, अपराधी को छोड़ने के लिए पैसा की मांग नहीं की जाती है, पर जिसकी सामान लूटपाट होती है उसको छोड़ने के लिए पैसा की मांग की जाती है। शाम को 7 बजे अगर थाना के अंदर आवेदन देते हैं तो आवेदन को फाड़ के फेंक दिया जाता है, गाली गलौज करके साथ बाहर भेजा जाता है। आदमी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ऐसा थाना के अंदर
जो जिसके साथ घटना हुई उसके परिजन के साथ ऐसा किया गया। कितना रुपए मांगा गया था छोड़ने के लिए? कौन आवेदन देने गया था? आवेदन देने गया था उसके बड़े भाई अनूप कुमार ने लगभग 7:30 बजे के लगभग में, 7:30 या 8 बजता होगा, इसी टाइम के लगभग में अनूप कुमार ने आवेदन देने गया था कि हमारे भाई को गिरफ्तार किया गया, हमारे भाई के साथ लूट की अंजाम दी गई पुराना बाजार पे, जो उसको गाली गलौज देकर और पर्ची फाड़ कर फेंक दिया गया था आफ्ताब आलम के द्वारा। उस टाइम मुंशी कौन थे पता नहीं, लेकिन एक मुंशी जो है थाना की जो दलाली है, दलाल करता है, प्राइवेट है वो, और थाने के जो सरकारी भवन है कब्जा करके रखा है, उसका नाम मुन्ना है। घर कहाँ है उसका पिताजी का नाम है, ये हमको पता नहीं है। बात यहाँ वहाँ पे हम गए तो सामाजिक तौर पे जब हम गए तो फिर वहाँ पे संजय गिरी जी आए, तो वहाँ पे प्रभारी द्वारा जब पैसा की मांगी तो 70,000 रुपया लेकर हम गए, संजय गिरी के हाथ में दिए तो प्रभारी को ले जाकर सौंप दिए। सौंपने के बाद उसके बाद से जो घटना हुआ तो उसे फिर पता चला कि आप सभी लोग पैसा दे दिए जाइए, कल सुबह आइए, इस लड़के को छोड़ा जाएगा। हमने पूछा ठीक है तो हम क्या करें, तो वही मुन्ना जो है और थाना के अधीक्षक द्वारा सब को जो गार्ड थे उनके द्वारा बताया गया कि जाके अपने भाई से आप मिल लीजिए, भाई आपका बहुत अच्छा है। हमने गए जब मिलने तो आफ्ताब आलम जो एसआई हैं कुर्सी पे बैठे थे। आप लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज उनसे मंगा सकते हैं, थाना के अंदर की घटना है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद से चोर ने बताया कि सर हमको सबसे अधिक यही मारे हैं। एक चोर के कहनाम पे सामाजिक लड़के हमारे तरह अगर बच्चे के ऊपर अगर हाथ थाने के अंदर छोड़ी जाती है तो बहड़िया के आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा। आप चोर पे हाथ उठा के गलती किए या नहीं किए, इसका कोई तुष्टिकरण आप करेंगे? तुष्टिकरण? अब चोर भेटा है तो क्या उसको तो पड़किया लेकर खिलाएंगे नहीं, अगरबत्ती तो दिखाएंगे नहीं। कितने की संख्या में चोर थे? जो अंजाम जो दिए थे 3 की संख्या में थे, जिसमें 2 जो हथियार लेस थे वो सभी 2 लोग फरार हो गए, और एक जो थे जो बाइक के चाबी थे तो पकड़े गए थे। चोरी की घटना के बारे में बताइए। घर में चोरी हुआ था, दुकान में चोरी हुआ था, किस गांव में चोरी हुआ था, किसके घर हुआ था? जो लड़का जो मेरा चचेरा भाई है जामो अपने फुआ के घर जा रहा था, उसके जेब में 26,000 रुपया, एक सोने के सिकड़ी घर में और एक फ़ोन था। उस बाइक पे 2 लड़के थे। घाट लगाए, अब कहाँ से अपराधी उसको पीछे किए हैं अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, इसकी पुष्टिकरण हम नहीं कर सकते हैं कहाँ से लोग पीछे किए हैं, पर पुराना बाजार पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। रास्ते में छिनतई की गई जी, हथियार भिराकर छिनतई कर फिर चोर कैसे पकड़ा गया समझ नहीं आता। उधर से आरोप है कि आप लोग लड़का को किडनैप करके अपने गाँव लाए। किडनैप करके वहाँ पे इसका फुटेज है, चाहिए तो उसको हम वीडियो आप लोग अभी कहिए तो वो दिखाते हैं। चोर ने सकारा है कि 3 लोग हम थे, कौन कौन अंजाम दिया है, कौन कौन के वीडियो आपको देते हैं, अभी कहिए तो दिखाते हैं। अभी बोल रुका तो नहीं, 2 लड़के भाग गए हैं, जो ये भी भागने में जब सफल आते हैं दोनों उसकी बाइक की चाबी छीन ली, क्योंकि इसके पास हथियार नहीं था। तो जो बते थे इनके पास हिम्मत था कि इनके पास हथियार नहीं है, इसको हम कब्जा कर लें। जब तक वहाँ के पब्लिकों ने चिल्लाया दौड़ाया, जब तक इन्होंने पकड़े गए। जब मुझे सूचना की जब जानकारी मिली तो सिवान से हम चल कर आए 2 बजे तक, देखे कि हमारे गाँव जमुनागढ़ पे इसके यानी कुरिगावा के पीछे एक बगीचा है, बगीचा में इसको ला कर रखा गया है, और पूरे आम जनता लगभग 200 की संख्या में लोग उसको समझा रहे थे, कोई गाली दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हमने वहाँ गया उस मेट्रो को समझाने के लिए, उस बच्चे पर हमने 1-2 थप्पड़ चलाया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल था अगर थप्पड़ नहीं छोड़ते तो उस अपराधियों को वहाँ पे लोग क्या करते इसकी कोई बताया, इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते। जी था जी, वो क्या मतलब जी जो एक बाइक पे जो 2 सवार थे उसके पास हथियार था, और जो एक बाइक पे जो एक सिंगल था उसके पास हथियार नहीं था। अब साथी अबे तो जब मानते पब्लिक, जब आम पब्लिक जब दौड़ाएगा तो कौन नहीं भाग सकता है जी। दिन का मैटर था ये, लगभग 12:30 1 बजता हो। थाना में होंगे तो हम तो सामाजिक तौर पे हमारी गांव की घटना थी, और यहाँ पे समाज के लोग बुलाए कि आपको जाना चाहिए, श्याम जी सब मुद्दा पे जाते हैं, आपकी गांव की घटना है, थोड़ा जाके इसका देखा जाए। हमने गया तो हमें पैसा की मांग, तो फिर उसको जो है शाम को 6 बजे प्रशासन के हवाले किया गया। कितना बजे आप लोग उसे पकड़े हुए थे? लगभग उसको 2 बजे के लगभग मैं यानी वहाँ से उसको लाया था, 12:30 की अंजाम थी, 2 बजे लगभग उसको लाया था चौरा के लगभग में। 4 घंटा उसमें सकारा था कि हम भैया सामान मंगा दे रहे हैं, हमको छोड़ दिया। तो हम भी सोचे कि सामाजिक हम लोग लड़के हैं, इसको सुलझा दिया जाए। केस फौजदारी में मानते हैं, किसी को पढ़ाना हमारे नियत से कोर्ट कचहरी किसी को दौड़ाना अच्छा नहीं लगता है। अंत में आला अधिकारी साहब क्या मांग करना, आपके साथ जेल में क्या किया गया? हमारे साथ अब हम गए तो हम अपने भाई से, जब चचेरे भाई से मिलने गए, एक चोर के कहनाम पे प्रभारी द्वारा हम पे हाथ चढ़ाया गया, दुर्व्यवहार, गाली गलौज दिया गया। थाना के अंदर हमको बंद करके रूम में 3-4 लात हमको मारा गया, माँ बहन को गाली दिया गया।
उसके बाद से हमको छोड़ने के लिए 1 लाख रुपये की मांग की गई। कहाँ तक ये बढ़िया की नियम या बढ़िया की भ्रष्टाचार कब तक चलेगी? थाना प्रभारी पे आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर से एक बार बताइए कि थाना प्रभारी के द्वारा आपसे कितना पैसे आफ्ताब आलम के द्वारा हमको छोड़ने के लिए संजय गिरी के द्वारा 1 लाख रुपये की मांग की गई। संजय गिरी उसी रात व्यवस्था करके उन्होंने 1 लाख रुपये लेकर आफ्ताब आलम एसआई को हाथ में दिया गया। और एक वहाँ पे जो प्राइवेट एक ठो मुंशी का काम करता है, जो थाना के दलाल है मुन्ना, जो सरकारी टेबल पर बैठ के अवैध तरीक़ा से कार्रवाई करता है, जो सिर्फ बढ़िया की वसूली के लिए उसको प्रभारियों द्वारा उसको बैठाया गया है, जो शराब की धूत में हमेशा बैठा रहता है। वो शराब के लिए तो उसको मतलब फ़ोटो हो सकता है, आप सबको हम देंगे। वो पीता भी है शराब और उसके साथ जितने भी कारोबारी है सभी लोग जुड़े हैं। आज तक ये प्रभारी के द्वारा इतने बढ़िया में गौ तस्करी की कार्रवाई होती है, क्या आज तक इस पर इनको कोई अंजाम दिया है? कोई भी ऐसा काम बता दिया जाए कि बढ़िया में अपराधी कभी इनसे पकड़ी गई है? हमको तो जहाँ तक थाना के अंदर जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हमको लगा कि बढ़िया थाना प्रभारी द्वारा 15-20 गुंडे को पाल कर रखा गया है कि वो लोग अंजाम सिर्फ यही देंगे और थाना को पैसा ला कर देंगे। बिहान वाला अपराधी को भी, ये जो एक अपराधी पकड़ाया था, 40,000 रुपया लेकर उसको भी छोड़ दिया गया, उसको चालान काहे ना किया गया? ये बढ़िया थाना से हम मांग करते हैं। जब प्रभारी द्वारा जब मानते अपराधी जब घोषित जब हम करते हैं अगर, तो मानते अपराधी है, जब हम गए अपने पुष्टिकरण हम बता रहे हैं कि हमारे साथ यह घटना हुआ है, मानते हैं वहाँ पे जो ये लोग आवेदन दे रहे हैं, आवेदन को फाड़ दिया गया। बिहान वाला उसके परिजन आते हैं, 40,000 रुपये लेकर उसको अपराधी को भी छोड़ दिया जाता है। आप उस लड़के के नाम से आवेदन दिए हैं? जी, अपराधी का जी उसके नाम से दिया गया है। अभी हम सीजीएम के यहाँ से जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभी हम कोर्ट से केस करके आ रहे हैं। आफ्ताब आलम जी नामजद, आफ्ताब आलम और मुन्ना, इसको जो आदमी जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जो पैसा ले, उनके हम FIR किया। 1,10,000 रुपया, 1 लाख रुपया आफ्ताब आलम को दिया गया है और 1,10,000 रुपया मुन्ना को दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप कोर्ट से मांग करते हैं इस पर उचित जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो ये सिकड़ी चैन जो मानते हैं चचेरा भाई को, इस सारी चीज़ को बरामद होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार की घटना बढ़िया में किसी भी मानते हैं जब हमारे साथ ऐसे होता है तो और गरीब अन्याय के साथ कैसा क्या होता होगा, अब तो राम जाने। ऐसी ना होनी चाहिए। ऐसी प्रभारी अगर ऐसे है तो इनको तुरंत से तुरंत को लाइन हाजिर करना चाहिए। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम श्याम बिहारी कुमार हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता है।